आज के इस जायजे में हम हकीकी जराइम यानी ट्रू क्राइम की उन दास्तानों की गहराई में जाएंगे जो बस खबरों की सुर्खियों तक महदूद नहीं रहती। सच पूछें तो कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सालों तक हमारे जहनों से चिपक कर रह जाती हैं। तो चलें कम्युनिटी की शेयर की गई इन नाकाबिले फरामोश और खौफनाक कहानियों का जायजा लेते हैं ताकि ये समझा जा सके कि आखिर क्यों ये केसेस हमारे इज्तिमाई शऊर से कभी मिट नहीं पाते। तो आज हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें जराइम से इस कदर लगाव क्यों होता है। फिर इन लोगों की बात करेंगे जो अचानक बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब शवाहिद और पुरअसरार शाइयों की। फिर हम निज़ाम की नाकामियों का जायजा लेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बाद हतमी अंजाम या क्लोजर कैसे तलाश किया जाता है। पहला हिस्सा, जराइम से जुनून की हद तक लगाओ। आखिर क्या वजह है कि कुछ तारीख और हल तलब केसेस हमारे दिमागों में दिनों, महीनों बल्कि दहाइयों तक घर कर लेते हैं। जैसा कि जेन शावरी एडम्स का कहना है, ये वो कहानियां हैं जिनसे हॉरर फिल्में बनती हैं। और वाकई ये बिल्कुल सच है। हम यहाँ सिर्फ आदाद व शुमार या ठंडे हकाइक पर बात नहीं कर रहे। हम उन दिल दहला देने वाले केसेस को देख रहे हैं जिन पर लोग आज भी बहस करते हैं, क्योंकि ये हकीकी जिंदगी के वो वाकयात हैं जो किसी भी बनावटी हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा डरावने हैं। चलें अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, बगैर किसी सुराग के गायब होना। सबसे ज्यादा परेशान कुन केसेस वो होते हैं जहां इंसान तो गायब हो जाता है लेकिन पीछे कोई नामो निशान तक नहीं छोड़ता। ये चीज हमारी हर तरह की मंतिक को हिलाकर रख देती है। मिसाल के तौर पर जरा जेसन लैंड्री के केस को देखें। एक आम सा कॉलेज का तालिब इल्म जो ह्यूस्टन टेक्सास जाते हुए अचानक लापता हो गया। हैरत की बात यह है कि उसकी गाड़ी उसके रोजमर्रा के रास्ते से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर लावारिस खड़ी मिली। सोचने की बात यह है कि वो वहां गया ही क्यों। और जो बात सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो ये है कि जंगल में सर्च के दौरान उसका सामान और यहां तक कि वो कपड़े भी मिल गए जो उसने उस रात पहन रखे थे। सब कुछ वहीं था सिवाय उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ये वो चीज है जो इंसान के जहन को एक ना खत्म होने वाली उलझन में डाल देती है। कुछ ऐसा ही मामला ब्रायन शेफर का भी है। ये शख्स सीसीटीवी कैमरे के सामने एक बार के अंदर जाता तो दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद बस वो गायब हो गया। कोई फुटेज नहीं, कोई सबूत नहीं कि वो बाहर कैसे निकला। एक जीता जागता इंसान आखिर ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकता है। हमारा अगला हिस्सा है अजीबो-गरीब शवाहिद और पुरअसरार साए। यहाँ हम उन केसेस का जायजा लेंगे जिनमें मिलने वाले शवाहिद केस को सुलझाने के बजाय उसे मजीद पेचीदा और खौफनाक बना देते हैं। अब जरा 1998 के इस इंतहाई अफसोसनाक केस पर गौर करें। 8 साला मैडी क्लिफ्टन को जोशुआ फिलिप्स ने कत्ल कर दिया। अगरचे कातिल एक हफ्ते बाद ही पकड़ा गया, लेकिन इस केस की एक तफसील इतनी हौलनाक है कि उसे सुनकर ही झुरझुरी आ जाए। कातिल ने क्या किया? उसने मासूम बच्ची की लाश अपने ही कमरे में वाटर बेड के नीचे छुपा दी। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात, बल्कि यूं कह लें कि इंतहाई घिनौनी बात यह थी कि वो पूरा एक हफ्ता उस लाश के ऐन ऊपर सोता रहा, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारता रहा। ये वो नफ्सियाती तारीकी है जिसे हजम करना इंसान के बस से बाहर है। अब हंट्रिक आइफेक के इस पुराने मगर रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़े को देखते हैं। एक पूरे खानदान को उनके अपने ही खलियान में कत्ल कर दिया गया। लेकिन इस वाक़े के शवाहिद देखें। बर्फ पर जंगल से घर की तरफ आते कदमों के निशान तो मिले, मगर वापसी का कोई निशान नहीं। अटारी से पुरअसरार आवाज़ों का आना, पिछली हाउसकीपर का ये कहकर भाग जाना कि घर में भूत हैं, और हद तो ये है कि कातिल कत्ल के बाद भी कई दिनों तक उसी घर में रुककर जानवरों का चारा डालता रहा। जरा तसव्वुर करें कितना भयानक मंजर होगा। फिर हम आते हैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ और अजीब किस्म के सुराख पर। सालों तक यूरोप की पुलिस हिलब्रोन का साया नाम एक पुरअसरार खातून मुजरिम को ढूंढती रही। चोरी से लेकर कत्ल तक दर्जनों मुख्तलिफ क्राइम सीन्स पर इस एक ही औरत का डीएनए मिल रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई बहुत बड़ी अनदेखी मास्टरमाइंड है। लेकिन दर हकीकत सच्चाई क्या थी? कोई मास्टरमाइंड नहीं थी। वो डीएनए दरअसल एक फैक्ट्री वर्कर का था जो क्राइम सीन किट्स बनाने वाली कंपनी में काम करती थी। वो अनजाने में सबूत जमा करने वाले स्वॉब्स पर अपना डीएनए छोड़ रही थी। पुलिस सालों तक एक ऐसे भूत के पीछे भागती रही जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं था। हैरतअंगेज बात है ना? हमारा चौथा हिस्सा, निज़ाम की नाकामियां। बाज़-औक़ात केसेस इसलिए खौफज़दा नहीं करते कि उनमें कोई इसरार होता है, बल्कि इसलिए करते हैं कि इंसाफ का पूरा निज़ाम बुरी तरह नाकाम होता हुआ नजर आता है। अब 2003 के क्रिस जेनकिंस केस का ही जायजा लें। पुलिस के सरकारी बयान के मुताबिक यह महज एक हादसा था। क्रिस नशे की हालत में दरिया में गया और डूब गया,
लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिटी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनका मानना है कि वो बार दरिया से इतना दूर था कि वहां पैदल जा ही नहीं सकता था। लोगों को ये महसूस होता है कि इस वाक़े में शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया और शायद हक़ाइक़ को छुपाया गया, और जब हुक्काम और अवाम की राय में इतना बड़ा तज़ाद हो तो निज़ाम पर से भरोसा उठना लाजमी है। करीना मैकक्लर्कन के केस की टाइमलाइन तो सीधा दिल पर लगती है। 2016 में जब वो लापता हुई तो रॉबर्ट फार्मर नामी मुश्तबा शख्स के घर की तलाशी हुई, लेकिन उसे क्लियर कर दिया गया। और फिर पूरे 6 साल बाद जुलाई 2022 में उसी शख्स को इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ज़रा सोचिए, 6 साल का तवील अरसा, और फिर 2022 के आखिर में कहीं जाकर करीना की बाकियात मिली। इन 6 सालों की अजियत को कम्युनिटी के एक मेंबर ने बहुत दुख के साथ बयान किया है कि ऐसा लगा जैसे पुलिस ने तफ्तीश शुरू करने से पहले ही हार मान ली। इस निज़ाम ने उसे मायूस किया। एक ख़ानदान को इंसाफ के लिए सालों तक दर बदर छोड़ दिया गया। जब निज़ाम इस हद तक सुस्त हो जाए तो वो ज़ख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते। और अब हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हतमी अंजाम की तलाश, यानी वो क्लोजर जिसकी हर मुतासरा ख़ानदान को ज़रूरत होती है। ये बात सिर्फ छोटे शहरों के केसेस तक महदूद नहीं है। निटाली हॉलोवे या मैडलिन मैकैन जैसे आलमी सतह के मशहूर केसेस को देख लें, उनमें भी हमें तफ्तीश की बड़ी खामियां और गड़बड़ नजर आती है। जब इतने हाई प्रोफाइल केसेस जिन पर पूरी दुनिया की नजरें हों, उनमें इंसाफ ना मिल पाए तो मुतासरा खानदानों का क्या हाल होता होगा। वो उम्र भर के लिए एक ऐसी दर्दनाक बेयकीनी का शिकार हो जाते हैं जहां उन्हें कभी सच जानने का मौका ही नहीं मिलता। तो आखिर में ये तमाम दास्तानें हमें एक बहुत चुभते हुए सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब सारे शवायद ख़त्म हो जाएं और इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो एक मुआशरा, एक ख़ानदान कभी ज़हनी सुकून कैसे पा सकता है। हमने आज इन असरार को तफसील से देखा और ये कहानियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसाफ का रास्ता कितना कठिन हो सकता है। इस जायज़े से उम्मीद है कि इन केसेस की गहराई समझने में भरपूर मदद मिली होगी। जुस्तजू का ये सफ़र जारी रखिएगा।